हिंदी के समस्त विद्यार्थियों, प्रेमियों, सज्जनों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम छायावाद के आधार स्तंभ और महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद और उनके आंसू पर चर्चा करेंगे। मित्रों, 1923-24 में उनके द्वारा लिखा गया आंसू एक अलग ही प्रकार का, अलग ही शैली में लिखा है, विशिष्ट रचना है। इसकी रचना शैली पर विद्वानों के अपने अपने विचार हैं, परंतु निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है ये एक गीत है, एक गीत सृष्टि है। इसकी रचना प्रसाद जी ने 23-24 में की थी और इसका प्रथम संस्करण 1925 में प्रकाशित हुआ झांसी से। प्रथम संस्करण में मित्रों 126 छंद थे, लेकिन आगे चलकर के 1935 में जब इसका द्वितीय संस्करण सामने आया तो इसमें छंदों की संख्या बढ़ा करके 190 कर दी गई। प्रसाद जी का आंसू एक प्रकार से उनकी जीवनानुभूति है। इसे वेदना का काव्य कहा जा सकता है। जीवन में किस प्रकार निराशा और अवसाद का आगमन होता है, निराशा और अवसाद में व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, इस स्थिति का अंकन भली भांति इसमें किया गया है। मित्रों, इसी रचना कि हम कुछ अंशों का आज अध्ययन कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रसाद जी ने क्या लिखा है। झंझा झकोर गर्जन था, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली की नीरद माला, बिजली की नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला, सबने आ डेरा डाला। घिर जाती प्रलय घटाए, घिर जाती प्रलय घटाए, कुटिया पर आकर मेरी, कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस जाता था, तम चूर्ण बरस जाता था, छा जाती अधिक अंधेरी, छा जाती अधिक अंधेरी। मित्रों, नीरद माला, नीरद माला से तात्पर्य होता है मेघ घटाएं, बादलों की घटाएं, बादलों की घटाओं की श्रृंखलाएं। तमचूर्ण, तम का तात्पर्य होता है अंधकार, तमचूर्ण का मतलब होता है गहरा अंधेरा। तो मित्रों, इस अंश में किस प्रकार विरह व्यथा का, वियोग की पीड़ा का, प्रिय के वियोग में किस प्रकार वो तीव्रता बढ़ती जाती है, किस प्रकार हृदय गगन पर अंधकार छाया होता है, मन की स्थिति, हृदय की स्थिति किस प्रकार प्रलय के समान हलचल मचाने वाली हो जाती है, इसी स्थिति का अंकन इस अंश में प्रसाद जी ने किया है। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली की नीरद माला। प्रसाद जी आंसू के इस अंश में कहते हैं कि जिस प्रकार शांत और निर्मल, निर्मल का मतलब तात्पर्य होता है बिल्कुल पवित्र और शांत, किसी भी प्रकार की कोई हलचल ना हो। तो जिस प्रकार शांत और निर्मल आकाश में आंधी और तूफान
किस प्रकार बादलों की श्रृंखलाओं में हलचल मचा देते हैं और चारों ओर से बादल घिर घिर के आ जाते हैं। जब चारों ओर से बादल घिर घिर के आते हैं तो उनमें घोर गर्जना होती है और घोर गर्जना की स्थिति चारों तरफ भयंकरता ला देती है। उस भयंकर स्थिति में उस तूफान और आंधी के थपेड़ों को झेलते हुए बादलों की श्रृंखलाएं भयंकर रूप में इधर से उधर दौड़ती रहती है और उनमें बिजली चमकती रहती है और बिजली उस समय अपनी चकाचौंध से चारों ओर इस प्रकार का वातावरण पैदा कर देती हैं कि जिससे मन में हलचल मच जाती है, भय का वातावरण उत्पन्न हो जाती है, घनघोर वर्षा शुरू हो जाती है। ठीक ऐसी ही स्थिति प्रिय के हवाओं में, प्रिय के वियोग में, जब उनकी स्मृतियां मेरे मानस पट पर, मेरे हृदय शून्य पर, मेरे शून्य हृदय पर आती हैं तो बन जाती है बिजली की नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। तो यही बात प्रसाद जी कह रहे हैं कि मेरे शून्य हृदय रूपी आकाश में इस बादलों की मालाओं, बादलों की श्रृंखलाओं के समान, चमकती हुई बिजली के समान, भयंकर झंझावत के समान आकर के मेरे शून्य हृदय में प्रलय के समान हलचल मचा देती हैं। गिर जाती प्रलय घटाए कुटिया पर आकर मेरी। कौन सी कुटिया? मन रूपी कुटिया, हृदय की कुटिया में आकर के चारों ओर एक प्रकार के प्रलय की घटाओं के समान आच्छादित हो जाते हैं और हलचल मचा देती है। तम चूर्ण बरस जाता था, छा जाती हद के अंधेरा। क्या लिखते हैं प्रसाद जी कि प्रिया के सघन केशों की मालाएं मेरे हृदय में आकर के उल्लास रूपी बिजली चमका देती है। जब उल्लास रूपी बिजली चमकती है तो मेरा शांत मन प्रियतमा की स्मृतियों की ओर चले जाता है और उन स्मृतियों के कारण उसमें हलचल मच जाती है। और मित्रों, जब वियोग में स्मृतियां मन को उद्वेलित और आंदोलित करती हैं तो बड़ी विचित्र अवस्था में पहुंच जाता है। इन सब का प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ रहा है। ऐसी बातें प्रसाद जी बता रहे हैं। इसी क्रम में प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे शांत हृदय में प्रेतमा की स्मृति रूपी वेदना बादलों के रूप में आकर के गिर जाती प्रलय घटाए कुटिया पर आकर मेरी इतनी शगन बना देती है, इतनी शगनता के साथ आती है कि उनमें प्रलय के समान अंधकार फैल जाता है। गिर जाती प्रलय घटाए कुटिया पर आकर मेरी, चारों ओर प्रलय के समान गहन अंधकार छा जाता है और उस अंधकार के कारण तम चूर्ण बरस जाता था। वेदना के कारण, वेदना की उमड़ गुमड़ के कारण मेरे हृदय रूपी कुटी पर निराशा रूपी अंधकार छा जाता था। अर्थात मेरे हृदय में गहन अंधकार छा जाता, गहन निराशा का आगमन हो जाता। ये निराशा रूपी अंधकार छा जाती, अधिक अंधेरी आशा रूपी प्रकाश को रोके रखती थी। मेरे मन में आशा का संचार नहीं होने देती थी, क्योंकि उन स्मृतियों से इस प्रकार हलचल मच जाती कि कहीं भी मेरे मन में आशा का उदय नहीं होने देती थी। मेरे मन में अत्यधिक तीव्र रूप से निराशा का आगमन हो जाता था। इस प्रकार मेरी विरह वेदना गहन अंधकार के समान
सघन होती जाती थी। तो देखिए मित्रों, प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में किस प्रकार निराशा का, वेदना का चित्रण किया है। झंझा झकोर नीरद माला, ये सब प्रलयकालीन दशा का वर्णन है। प्रलयकालीन अवस्था की ओर प्रसाद जी ने संकेत किया है। किस प्रकार प्रलय काल में भयंकर स्थिति बन जाती है, उसी प्रकार कवि के हृदय की विहल दशा का वर्णन भी यहाँ द्रष्टव्य है। झंझा, बिजली आदि ये सब जो शब्द हैं, उदासी, वेदना, निराशा, कष्ट, हतोत्साहित स्थिति का प्रतीक है। समाशोक्ति, शलेश, अनुप्रास, मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आनंद छंद की प्रयोग इसमें किया गया है। इसी क्रम में मित्रों आगे लिखते हैं प्रसाद जी, क्या लिखते हैं। बिजली माला पहने फिरे, बिजली माला पहने फिर, मुस्काता था आंगन में, मुस्काता था आंगन में। हाँ हाँ, कौन बरस जाता था, कौन बरस जाता था, रस बूंद हमारे मन में, रस बूंद हमारे मन में। तुम सत्य रहे, तुम सत्य रहे चिर सुंदर, मेरे इस मिथ्या जग के, मेरे इस मिथ्या जग के। थे केवल जीवन संगी, कल्याण कलित इस मग के, थे जीवन संगी, कल्याण कलित इस मग के। मित्रों, इस अंश में कविवर प्रसाद जी ने अपनी प्रेमिका के साथ अपने मधुर संबंधों को, मधुर व्यवहार को स्मरण किया है और स्मरण करते हुए उस स्थिति का चित्रण किया है और उसी स्थिति को लक्षित करके कह रहे हैं कि जब तुमसे मिलन हुआ था, किससे मिलन हुआ था, अपनी प्रेमिका से। बिजली माला पहने फिर, मुस्काता था आंगन, चारों ओर खुशियां थी, मन प्रसन्न था, आंगन में खुशहाली थी। उस समय सारा वातावरण अति सुखदायी बन गया था। जिधर भी देखो उधर बड़ा आनंददायी की स्थिति बनी हुई थी। उस समय बादलों की घटाएं भी बिजली माला पहने, बिजली की माला पहनकर मेरे हृदय रूपी आंगन को आलोकित कर रही थी। बिजली माला पहने फिर मुस्काता था आंगन, हृदय रूपी आंगन को क्या कर रही थी, आलोकित करती थी। और उस समय आनंद रस की बूंद बनकर तुम मेरे हृदय मन में बस जाती थी। अपनी प्रिया को लक्ष्य कर करेंगे, उस स्थिति में तुम मेरे मन में हृदय रूपी मन में बस जाती थी। किसकी, रस की बूंद का रूप धारण करके। हाँ, कौन बरस जाता था, हाँ कौन बरस जाता था, रस बूंद हमारे मन में। वह कौन सा क्षण था, प्रसाद जी आगे लिखते हैं कि वह कौन सा क्षण था, इस बात को तुम अच्छी प्रकार जानती हो। अपनी प्रियतमा को लक्षित करके कह रहे हैं कि वो कौन सा क्षण था, उस बात को तुम भली प्रकार से जानती हो। पुणे कवि कहता है, तुम सत्य रहे चिर सुंदर, तुम सत्य रहे चिर सुंदर, मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी, कल्याण कलित इस मग के। कहता है कि यद्यपि ये संसार सत्य है और असत से परे केवल एक भ्रामक प्रतीत होता है, परंतु इन प्रतीयमान दृश्यों में भी एक वस्तु चिरंतर सत्य तथा रूपवती है। वह है उसके प्रेमिक, उसकी प्रियतमा। ये संसार सत और असत से परे केवल एक भ्रामक है, परंतु इसमें एक चिरंतर है, निरंतरशीलता जिसमें है, वह है उसकी प्रेमिका, उसकी प्रियतमा। वह प्रियतमा ही कवि के व्यतीत जीवन और जीवन के कल्याण पथ का एकमात्र सहचरी है।
एकमात्र आधार है, एकमात्र सहारा है, और उसी से उसके जीवन का संपूर्ण समग्र सारा का सारा निर्वाह निर्भर करता है। तो कवि ने अपनी प्रेमिका की इस स्थिति को बताया कि संसार सत्य और असत्य से परे है, तुम सत्य रहे चिर सुंदर, मेरे इस मिथ्या जग के, जग तो मिथ्या है परंतु इस मिथ्या जग में भी सत्य हो तुम, और तुम हमेशा चिरस्थायी रहो। दे केवल जीवन संगी, कल्याण कलिति समग्गे। कल्याण से युक्त इस रास्ते के, इस मार्ग के तुम ही एक सहचरी हो, तुम ही एक साथी हो, और हमेशा बने रहो। देखिए स्मृतियों के माध्यम से कवि ने किस प्रकार प्रिय के सानिध्य की जो स्थिति है उसका यहां चित्रण किया है। प्रेम वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति इसमें द्रष्टव्य है, क्योंकि वियोग होता है, वियोग में ही प्रिय के गुण और अवगुणों का अवलोकन भलीभांति हो पाता है। उन संयोग की संपूर्ण स्थितियों का बारी बारी से मानस पटल पर आगमन होता है, और बिताए गए उन क्षणों की स्मृति बड़ी ही हलचल मचाने वाली सिद्ध होती हैं। इन सभी स्थितियों का अवलोकन और चित्रण प्रसाद जी ने यहां किया है। तो मित्रों, आज इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।